चलिए, तो आज हम लोगों की क्लास थर्सडे है और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे हम लोगों की फिजिक्स होती है। नहीं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे बायोलॉजी, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे फिजिक्स। ठीक, चलिए तो हम लोग फिजिक्स की क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था, हम स्टार्ट किए थे लाइट में हमने देखा था, मिरर के बारे में हम पढ़ रहे थे कि मिरर कैसे बनाया जाता है। नहीं, हमने उसके बारे में स्टडी किया था कि मिरर कैसे बनाया जाता है। ठीक, और इस पे जो रे आती है, जो मिरर पर रे पड़ती हैं, उस रे के बारे में हम पढ़ रहे थे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि जब मिरर पर अगर कोई रे आती है और रे पड़ती है तो उसके लिए क्या रूल होते हैं। नहीं, तो वो रूल को हम लोग स्टडी कर रहे थे और हमने उस रूल को स्टडी किया था। क्या था हमारा रूल, इसको फिर से एक बार ध्यान दे दीजिएगा। मिरर हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक, लाइट में हम लोग मिरर पढ़ रहे थे। मिरर में हमने देखा था कि मिरर जो हमारे होते हैं, मिरर हमारे दो प्रकार के मिलन होते हैं। एक को कहते हैं प्लेन मिरर और दूसरे को हम क्या कहते हैं, कर्व्ड मिरर। कर्व्ड मिरर में भी हमने इसको दो भागों में बांटा था। एक को कहते हैं कॉनकेव मिरर और एक को क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। नहीं, अगर हम चाहें तो इसको हम बाहर से भी रंग सॉरी, ठीक तो है, बाहर से भी रंग सकते हैं और चाहें तो इसको हम अंदर से भी रंग सकते हैं। हमने इस चीज के बारे में स्टडी किया था। नहीं, चलिए अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। तो मिरर के बारे में हमने ये स्टडी किया था। प्लेन मिरर के बारे में, समतल दर्पण के बारे में हमने पढ़ा था। ये हमारा कौन सा है, समतल दर्पण। समतल दर्पण के बारे में हमने पढ़ा था। समतल दर्पण हमारा कैसा होता है, ऐसा हमारा समतल दर्पण होता है। नहीं, समतल दर्पण कुछ हमारा ऐसा होता है, रे आती है इस पर, रे आकर इस पर पड़ती है। हमने देखा था कि जो हमारी समतल दर्पण है, उस समतल दर्पण को अगर रे आकर इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमने देखा था कि कोई भी अगर रे आएगी, इस पर रे आएगी, रे पड़ेगी, तो उस समय ये जो हमारा समतल दर्पण है, उस समतल दर्पण पे प्रतिबिंब कैसा बनेगा। नहीं, हमने इस चीज को देखा था। फिर हमने देखा था कि अगर दो समतल दर्पण है, दोनों एक दूसरे पे 90 डिग्री पे अगर रखे हुए हैं, तो उन दोनों के बीच अगर हम एक ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उस ऑब्जेक्ट का कितना प्रतिबिंब बनेगा, इस चीज को भी हमने पढ़ा था। फिर हम इससे आगे बढ़े थे। हमने देखा था कि अगर दर्पण को अगर हम थीटा एंगल से घुमा दें, दर्पण को अगर हम थीटा एंगल से घुमा देते हैं, तो इससे जो आपतित किरण होती है वो कितने एंगल से घूम जाती है, 2 थीटा एंगल से घूम जाती है। इस चीज का भी हमने स्टडी किया था। नहीं, तो इन सब चीजों को हमने स्टडी कर लिया था। फिर हमने देखा था कॉनकेव मिरर के बारे में कि कॉनकेव मिरर में कोई रे आती है, रे इस पर आएगी, रे इस पे आएगी तो टकराएगी और टकराने के बाद अंदर की तरफ मुड़ जाती है। ठीक, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कॉन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। नहीं, और इसमें रे अगर आती है, रे आने के बाद ऐसे वापस चली जाती है, तो इसमें रे क्या हो रही है, रे इसमें रिफ्लेक्ट होकर दूर भाग जा रही है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। नहीं, तो कन्वर्जिंग मिरर होती है, डाइवर्जिंग मिरर होती है। इन सब चीजों को हमने पहले पढ़ रखा था। इससे अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम समझते हैं इसके अलावा जो मिरर होते हैं, इसमें इसके जो रूल होते हैं, वो रूल भी हमने पढ़ा है। नहीं, क्या रूल हमने पढ़े हैं, रूल्स हमने इन चीजों को पढ़ रखा है पिछली क्लास में। एक रूल इसमें हम पढ़े हुए थे कि अगर ये हमारी मिरर है और मिरर पर
कोई रे आती है और रे अगर पैरेलल आती है, ये हमने पढ़ा था। मिरर के विभिन्न जो भाग हैं इसके बारे में भी हमने स्टडी किया था। इसको हम कहते हैं पोल, इसको हम कहते हैं फोकस, और इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये होती है हमारी इन्फिनिटी। हमने इस चीज को स्टडी किया था कि कोई भी रे अगर पैरेलल आएगी तो वो फोकस से होके गुजरती है। कोई भी रे अगर आती है तो आने के बाद कहाँ पैरेलल अगर आती है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आएगी तो कहां से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। नहीं, इस चीज को हमने पिछली क्लास में स्टडी किया था। फर्स्ट रूल था। सेकेंड रूल इसका क्या था? इसका सेकेंड रूल ये था कि कोई भी रे, ये मान लीजिए इसका F हो गया, ये इसका C हो गया, इन्फिनिटी हो गया। कोई भी रे अगर F से होकर गुजरती है, F से होकर गुजरती है तो वो क्या होती है, पैरेलल हो जाती है। नहीं, ये चीज भी हमने पढ़ा था। ये हमारा था रूल नंबर 2। ठीक, अगला हम रूल नंबर क्या पढ़े थे, 3, कि कोई भी रे अगर आती है, हम इन सब चीजों को बाबू स्टडी कर चुके हैं डिटेल में, इसलिए थोड़ा सा रिवीजन खाली करते हुए हम आगे बढ़ेंगे कि इमेज कैसे कैसे कहाँ बनेगा। ये हमारा था पोल, ये था हमारा फोकस, और ये था हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये है हमारा इन्फिनिटी। 2 रूल हमने पढ़ा था। तीसरा रूल क्या था, कोई भी अगर रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाती है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस होकर क्या होगी, वो रिटर्न हो जाती है। ये था हमारा रूल नंबर 3। चौथा हम रूल क्या पढ़े थे, चौथा हम पढ़े थे कि कोई भी अगर रे अगर मिरर पर किसी एंगल से आती है और एंगल से पढ़ने के बाद जितना एंगल से आएगी उतनी ही एंगल बनाते हुए क्या होती है, ये रिटर्न हो जाती है। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ये हमारा था रूल नंबर 4। इन चीज के बारे में हमने पहले स्टडी यहां तक कर चुके हैं। इससे आगे बढ़िए। फिर नोमेनक्लेचर से स्टार्ट करें। नोमेनक्लेचर हम लोग किए थे ना, सर का नंबर चाहिए। सर का नंबर मेरे पास अवेलेबल नहीं है। नहीं, सर का नंबर नहीं है मेरे पास अवेलेबल। अगर मेरे से सिर्फ काम हो, अगर मेरा कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिएगा, मैं अपना जवाब दे सकता हूं। उसके लिए आप इंस्टीट्यूट में आप कंसल्ट कीजिए, वो आपको उनका नंबर देंगे। तो हमने ये चीज़ हमने इसको पहले स्टडी कर रखा था। गुंजन जी घबराइए नहीं, इस पर हम वीडियो डाल देंगे, आप मेरा वीडियो वो देख लीजिएगा, ठीक है ना। क्लास अगर आपका रह गया, अगर नहीं नोमेनक्लेचर समझ में आया है तो चलिए, तो नोमेनक्लेचर कर दें इसका। चलिए नोमेनक्लेचर कर देते हैं। नोमेनक्लेचर समझिए इन चीजों को। जो हमारी मिरर होती है, जो हमारी दर्पण होती है, उस दर्पण को हम कैसे बनाते हैं, मिरर को हम कैसे बनाते हैं, तो समझिए हमारे पास क्या होती है। हमारे पास मान लीजिए रेत है, मृतिका है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम लिक्विड के फॉर्म में छोड़ देते हैं। जब उसको हम गलाकर लिक्विड के फॉर्म में छोड़ देंगे और उसको हम ऐसे रख देंगे कि जाओ बाबू मॉलिक्यूल्स, आपको जहां पर एडजस्ट होना है वहां पर जाकर एडजस्ट हो जाओ। नहीं, तो वो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो मॉलिक्यूल्स स्वतंत्र रूप में अपना एक स्पेस बना लेंगे और वहां पर वो स्वतंत्र रूप में क्या होते हैं, वो वहां पर स्थिर हो जाते हैं। नहीं, वो जो उस प्रकार से जो स्थिर होते हैं, वो हमारा जो सरफेस बनता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकली प्लेन सरफेस। क्या कहेंगे, ऑप्टिकली प्लेन सरफेस। तो ये जो हमारा ऑप्टिकली प्लेन सरफेस है, ये ऑप्टिकली प्लेन सरफेस अभी हमारा मिरर नहीं बना है, ये हमारा ऑप्टिकली प्लेन सरफेस ऐसा है। ये हमारा ऑप्टिकली प्लेन सरफेस ऐसा है,
हमने गलाकर उसको क्या किया, छोड़ दिया, तो ये हमारा क्या बन गया, इस टाइप से हमारा वो बन गया गोला। ठीक, अब हमने क्या किया, इस गोला को हमने काट लिया। इस गोला को जब हम यहां से काट लेते हैं तो ये हमारा इसका एक अपना आधा भाग हो गया, नहीं तो ये जो भाग हो गया इसी को हम क्या बनाएंगे, मिरर। तो हमने देखा इस मिरर को अगर हमने ऐसा भाग काट लिया तो इस भाग को अगर हम चाहें तो बाहर से भी पेंट कर सकते हैं और चाहें तो इसको अंदर से भी पेंट कर सकते हैं। नहीं, समझिए, अगर हम चाहें ये जो हमारा मिरर है, ये जो हमारा मिरर है, इसको हम चाहें तो इसको हम अंदर से भी पेंट कर सकते हैं और इसको हम चाहें तो बाहर से भी पेंट कर सकते हैं। नहीं, जब इसको हम बाहर से ऐसे पेंट कर देते हैं तो इसको कौन सा मिरर कहते हैं, इसको कहते हैं कॉनकेव मिरर। क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर। और जब इसको हम अंदर से पेंट कर देते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ये हमारा क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए कॉनकेव मिरर में क्या होती है, इधर से मैंने पेंट कर दिया तो रे हमारी किधर से आएगी, इधर से रे आएगी, इधर से तो रे नहीं ना जाएगी क्योंकि ये तो रोकने वाला चीज है। नहीं, तो इधर से जब रे आती है तो रे आएगी तो इस पर रे क्या करती है, टकराती है। नहीं, रे आकर इस पर ऐसे टकराएगी। नहीं, और टकराने के बाद ये रे ऐसे चली जाती है, ये रे ऐसे चली जाती है, तो ये क्या करता है, रे को एकदम सिकुड़ा देता है, रे को मोड़ देता है। इसीलिए याद रखिएगा कॉनकेव मिरर जो होता है, कॉनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। राहुल, मोहित, गुंजन, सब आप लोगों को गुड मॉर्निंग, सब आप लोगों को गुड मॉर्निंग। ठीक, तो ये कॉनकेव मिरर है। ये कॉनकेव मिरर में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां लाइट हम लोग को क्या कर दे रही है, सिकुड़ा दे रही है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, कॉन्वर्जिंग मिरर। तो कॉनकेव मिरर को याद रखिएगा, कॉन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। और ये जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर, यहां पर लाइट जब इधर से तो लाइट आएगी नहीं, लाइट आएगी इधर से। जब इधर से लाइट आती है, लाइट इधर से आती है, इस पे पड़ने के बाद लाइट क्या होगी, लाइट मुड़ जाती है। तो लाइट कैसे मुड़ेगी, ये आगे तो रास्ता बंद है तो लाइट ऐसे ही वापस जाएगी, तो यहां से लाइट ऐसे चली जाती है। लाइट जब यहां से ऐसे चली जाती है तो इस मिरर को हम लोग क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर। नहीं, तो कन्वर्जिंग मिरर हो गया, डाइवर्जिंग मिरर हो गया। अब ये मिरर में विभिन्न जो भाग हैं जो उसको हम नोमेनक्लेचर करते हैं। ठीक, किस भाग को हम क्या कहेंगे, तो ये जो हमने इसको काटा है, यहां से काट लिए हैं और काटने के बाद समझिए इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं क्योंकि स्पेस नहीं है। ठीक, अगर मान लीजिए इसको हमने यहां से काट लिया, नहीं काट लिया तो ये मेरा भाग आया, ये जो भाग आया, अब ये मिरर को इधर से भी पेंट करे, इधर से भी पेंट करे। मान लीजिए जब हम इधर से पेंट कर लेते हैं, जब हम इधर से पेंट कर लेते हैं तो मान लीजिए ये जो मिरर है ये तो हमारा गोला का भाग है ना, ये हमारा गोला का भाग है। अब गोला का जो भाग है तो यहां पर हम देखेंगे कि यहां से हम एक ऐसे हम एक्सिस बना सकते हैं, इसका हम एक ऐसे भी एक्सिस बना सकते थे, इसका एक्सिस हम ऐसे भी बना सकते थे। गोला का अनेकों प्रकार से हम एक्सिस बना सकते हैं, तो इसका हम ऐसे भी एक्सिस बना सकते थे। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर कोई भी अगर रे आएगी तो वो क्या होगा, यहां पर इसका एक मिड पॉइंट होता है। तो ये गोला का जो मिड पॉइंट है, तो ये गोला का जो मिड पॉइंट है इसको हम क्या कहते हैं, सेंटर। क्या कहते हैं, सेंटर। इसका पूरा नाम है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। नहीं,
अगला चीज समझिए, ये जो हम यहां पर इसको काटे हैं, ये जो मिरर को हम यहां से काटे हैं, तो इसका ये वाला यहां से अगर हम देखें तो यहां पर इस मिरर पर हमने देखा है जितनी भी लाइनें जाती हैं, पैरेलल जाती हैं, सीधे जाती हैं, वो लाइन क्या होती हैं, एक निश्चित बिंदु से होकर मुड़ती हैं। तो वो जो निश्चित बिंदु से आकर सारी रे गुजरेगी, उस निश्चित बिंदु को हम क्या कहेंगे, फोकस। तो यहां पर इसका क्या बनता है, फोकस। चूंकि सारी रे ऐसे जाएंगी और सारे रे अगर पैरेलल जाएंगे तो कहां से होकर गुजरेंगी, फोकस से होकर गुजरेंगी। ये भी इधर से आया फोकस से, नहीं ये भी आया, समझिए इसको। जैसे ये हमारा है, इधर से ये रे आती है, ये रे आती है, रे आती है, ये रे है, ये रे है, जितनी भी रे जा रही हैं ये सभी रे जब यहां से टकराएगी, टर्न होगी, तो एक निश्चित बिंदु से होकर गुजरेगी। सभी रे एक निश्चित बिंदु से होकर गुजरती हैं, और ये जो निश्चित बिंदु को कट करती हैं, इस निश्चित बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस। नहीं, तो ये सभी फोकस से होकर गुजरती हैं। ठीक, अगली चीज, तो इसका हमने नाम रखा फोकस। ये हमारा क्या है, फोकस। इसको दोनों में इंग्लिश हिंदी में फोकस ही कहते हैं। ठीक, अच्छा, ये जो हमारा ये जो मिरर है, मिरर का अपना एक मिड पॉइंट है, तो इसका जो मिड पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं पोल। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पोल, यानी कि इसको कहते हैं ध्रुव। नहीं, इसको हम कहते हैं पोल, ध्रुव। अब समझिए, अब हम ध्रुव से लेकर फोकस, इस लाइन को अगर हम मिला देते हैं तो इस लाइन से फोकस से लेकर पोल तक के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। अगली चीज, अगर हम पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक ये जो पूरी लाइन को मिला देते हैं, ये जो हमारा पूरा डिस्टेंस होता है, ये पूरे डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। नहीं, तो इसको फोकल लेंथ को हिंदी में क्या कहते हैं, फोकस दूरी। फोकस दूरी। नहीं, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, इंग्लिश से याद रखिए, इसको वक्रता दूरी से कहते हैं, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर। नहीं, तो ये हमने देखा कि जो हमारे मिरर होते हैं, इस मिरर में विभिन्न भाग होते हैं। नहीं, अच्छा, ये मिरर का एक चीज और समझिए, इसका ये जो ओपनिंग वाला माउथ होता है, ये ओपनिंग वाला माउथ, ये ओपनिंग वाला माउथ, इसको हम क्या कहते हैं, जिसके अंदर ये पूरा लाइट एकदम कितनी रे जाएगी ये चीज हमको बताती है। ठीक, इसको हम क्या कहते हैं, अपर्चर। क्या कहते हैं, अपर्चर। नहीं, तो ये चीज थी मिरर का, इसका मेन नोमेनक्लेचर था। नहीं, इसके बाद हमने देखा था कि मिरर जो विभिन्न रे आ रही है वो रे कैसे इसमें वापस जाती है। अब हम लोगों को इससे आगे बढ़ते और हम लोग समझते हैं कि मिरर में जब विभिन्न जगह पर वस्तु को हम लोग रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। नहीं, तो आइए उसको हम लोग लेते हैं। समझिए, हेडिंग डाल दीजिए, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। मतलब कॉनकेव मिरर द्वारा कैसा हमारा प्रतिबिंब बनेगा। नहीं, कैसा प्रतिबिंब बनेगा, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर एट different location, different लोकेशन। तो इमेज डिफरेंट लोकेशन पर बनता है जब हम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट लोकेशन पर रखते हैं। समझिए इसको, मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास
मिरर है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मिरर है, समझिएगा। ये हमारे पास मिरर है, मिरर का ये हमारा क्या है, फोकस, ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हमारा क्या है, अनंत। इसको हम इन्फिनिटी कहते हैं, अनंत कहते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर रखेंगे और देखेंगे कि ऑब्जेक्ट का इमेज कहां कहां बनता है, वो ऑब्जेक्ट कैसा होगा, वो ऑब्जेक्ट का इमेज छोटा होगा कि इमेज बड़ा होगा, कि इमेज वास्तविक होगा, कि इमेज उल्टा होगा। इन सभी चीजों को इसमें हम देखते हैं, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं ये। ठीक, चलिए मान लीजिए ऑब्जेक्ट को हम पहले रखते हैं इन्फिनिटी पर। कहां हम रखते हैं, इन्फिनिटी पर। ये मेरा फर्स्ट लोकेशन हो गया। ठीक, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट को हम आगे की तरफ खसकाएंगे और ऑब्जेक्ट को हम कहां रखेंगे, इन्फिनिटी और वक्रता केंद्र के बीच में, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। फिर मैंने, ये मेरा लोकेशन नंबर 2 हो गया। फिर मैं ऑब्जेक्ट को और आगे की तरफ ले जाता हूं और ऑब्जेक्ट को ले गया क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ये मेरा लोकेशन नंबर 3 हो गया। ऑब्जेक्ट वही है, ऑब्जेक्ट का हाइट नहीं बदला है। एक जो मेरे पास मोमबत्ती है, उसी मोमबत्ती को पहले इन्फिनिटी पे रखा हूं, उसके बाद उस मोमबत्ती को मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच ले गया हूं, फिर उस मोमबत्ती को मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ले गया हूं, फिर उसी मोमबत्ती को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच ले जा रहा हूं, फिर उसी मोमबत्ती को मैं फोकस पर। मोमबत्ती नहीं बदल रहे हैं, इसका सिर्फ हम लोकेशन चेंज कर रहे हैं। तो इसको हम आगे लेकर बढ़े, आगे लेकर गए तो कहां गए, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ठीक, ये हमारा लोकेशन नंबर 4 हो गया। अब इस मोमबत्ती को हम और आगे की तरफ बढ़ाएं और इस मोमबत्ती को हम कहां ले गए, इस मोमबत्ती को ले गए हम फोकस पर। ये मत समझिएगा ये बड़ा नहीं है, सबका साइज कैसा है, सबका साइज इक्वल है। ये एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही हमारे पास मोमबत्ती है। अब इस मोमबत्ती को मैं और आगे ले जाता हूं और इसको कहां रखता हूं, फोकस और पोल के बीच में। तो ये हमारा लोकेशन नंबर 5 था फोकस पर, और ये लोकेशन नंबर 6 हो गया। अब ये जगह जगह हमने लोकेशन इसका चेंज किया, तो इसका इमेज कैसा बनेगा, इसको हम सिद्ध भी कर सकते हैं, लेकिन उतनी अभी जरूरत नहीं है, हल्का सा आपको बताए हैं। आप अगर कोशिश कीजिएगा, जो रे डायग्राम आपको बताए थे कि कहीं भी रे जाएगी तो कैसे रे जाएगी, आप उसको अपना से सिद्ध भी कर सकते हैं। नहीं, लेकिन चलिए इसको समझ जाइए, इसको तुरंत याद हो जाएगा। ठीक, अब लीजिए, अब इस पे हम प्रतिबिंब बनाते हैं, कहां कहां इसका प्रतिबिंब बनेगा। ये मेरा प्रतिबिंब नंबर 1 होगा। कितना होगा, 1। ठीक, यहां मेरा दूसरा प्रतिबिंब बनेगा मोमबत्ती का, जो मेरा प्रतिबिंब नंबर कितना होगा, 2। प्रतिबिंब मतलब इमेज। तो इन्फिनिटी पे जब हम रखते हैं तो हमारा इमेज कहां बनता है, फोकस पर। जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ले गए हैं, यहां हमारा लोकेशन है, तो इसका इमेज फोटो कहां बनता है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। अब हमने इमेज को कहां लाया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो हमारा इमेज कहां बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ठीक, अब इसको हम कहां ले गए, इमेज फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो इमेज हमारा कहां बनेगा, सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में। अब अगला मैं कहां ले गया हूं, इसको उठाकर फोकस पर। जब फोकस पर मैं ले गया हूं 5वें नंबर पर, तो इसका इमेज कहां बनेगा, इन्फिनिटी पर। यह हमारा लोकेशन नंबर 4 था, यह हमारा लोकेशन नंबर 5 हो गया। नहीं, समझिएगा बाबू, समझने की सब चीज है। तो ये लोकेशन, जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखें, कहां इमेज बना, फोकस पर। देखिए यहां 1 है, यहां 1 है। जब इसको इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हैं, लोकेशन नंबर 2, तो फोटो हमारा कहां बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में 2। जब हम इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इमेज को ले जाते हैं मोमबत्ती को उठाकर, तो उसका कहां फोटो बनेगा, उसी वक्रता केंद्र पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा। फिर मोमबत्ती को उठाकर कहां ले गए हम, फोकस और
सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में 4 नंबर, तो हमारा प्रतिबिंब इमेज कहाँ बनेगा, यहां बनेगा। ये कौन सा जगह है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत के यानी इन्फिनिटी के बीच में। फिर मैं उठाकर इसको कहाँ ले जाता हूं, फोकस पर। जब मैं फोकस पर ले जाता हूं तो इसका कहाँ फिगर बनता है, इन्फिनिटी पर। समझिए इन चीजों को। छठा लोकेशन हमारा बहुत एक्सेप्शनल है। छठा लोकेशन में हमारा जो इमेज बनेगा वो हमारा इमेज कहां होगा, वो हमारा इमेज होगा दर्पण के पीछे। कहां होगा, दर्पण के पीछे। ये हमारा जाएगा 6 नंबर। ये एक्सेप्शनल है, समझाएंगे इन सब चीजों पे। ठीक, धीरे धीरे धैर्य रखिए। चलिए आगे बढ़िए। तो हम पहले ले लेते हैं, एक साइड में लिख लेते हैं हम इमेज, नहीं पहले लिख लेते हैं ऑब्जेक्ट लोकेशन। एक साइड में हम क्या ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट लोकेशन। ठीक, और हम क्या ले लेते हैं, इमेज, इमेज लोकेशन। नहीं, इमेज लोकेशन हो गया। यहां आप इमेज लोकेशन, इमेज हमारा हम रखते हैं विभिन्न जगहों पर। वास्तविक हो गया, काल्पनिक हो गया, साइज हो गया, इमेज हो गया। ठीक, अगली चीज, सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा। समझिए, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए, ऑब्जेक्ट को हम कहां पर रखें, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को रखे हैं, कहां रखें, इंफिनिटी पर। ऑब्जेक्ट को हम कहां पर रखे हैं, एट इंफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट को हम इंफिनिटी पर रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब कहां बनता है, फोकस पर। इमेज हमारा कहां बनेगा, एट फोकस। नहीं, अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। इसका साइज कैसा होगा, साइज बहुत छोटा होगा। साइज कैसा होगा, स्मॉल साइज, पॉइंट साइज। नहीं, देख रहे हैं कितना छोटा है, इतना बड़ा मोमबत्ती है और इसका प्रतिबिंब इतना छोटा है। नहीं, तो अनंत पर कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगी तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, फोकस पर। ठीक, अब देखिए, ये जो हमारा प्रतिबिंब बना है, ये प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब
उल्टा होगा। देख रहे हैं ये मोमबत्ती हमारा ऐसे खड़ा है और प्रतिबिंब हमारा नीचे की तरफ है। नहीं, जब नीचे की तरफ है तो यानी कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। नहीं तो ये हमारा कैसा बनेगा, उल्टा। अच्छा, जब हमारा प्रतिबिंब जिस ओर हम वस्तु रखें उसी ओर प्रतिबिंब बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वास्तविक। और जब दर्पण के पीछे दूसरी ओर बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं, काल्पनिक। जैसे सपोज डेट मान लीजिए अपना भोजपुरी भाषा में जो सामने दिखेगा उसको क्या कहेंगे, वास्तविक। नहीं, और जो न दिखाई दे उसको भूत कहते हैं ना, तो जो न दिखाई दे काल्पनिक कहते हैं उसको, काल्पनिक चीज। तो जो दर्पण के सामने इसी ओर हमारा प्रतिबिंब बने उसको क्या कहेंगे, वास्तविक। और जो पीछे बनेगा उसको क्या कहेंगे, काल्पनिक। नहीं, चलिए अगली चीज। तो ये हमने देखा, तो ये हमारा कैसा बनता है, वास्तविक यानी रियल। नहीं, अगला चलिए अब हम ऑब्जेक्ट का लोकेशन चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट को कहां लाएं, लोकेशन नंबर 2 यानी इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। लोकेशन नंबर 2 बिटवीन इन्फिनिटी एंड फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमारा दूसरा नंबर लोकेशन है। ये लोकेशन नंबर 1 था, ये हमारा लोकेशन नंबर 2 है। ऑब्जेक्ट को हम कहां लेके आए हैं, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। जब हम बीच में लेके आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा प्रतिबिंब कहां बनता है, ये 2 नंबर का प्रतिबिंब बना यहां, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, यानी सी और एफ के बीच में प्रतिबिंब बनता है। देख रहे हैं 2 नंबर और यहां था 2 नंबर। नहीं, अच्छा, ये जो हमारा प्रतिबिंब है ये कैसा है, ऑब्जेक्ट के तुलना में जितना बड़ा मोमबत्ती है उससे छोटा है कि उससे बड़ा है, मोमबत्ती से छोटा है। तो इसका साइज कैसा बना, स्मॉल। नहीं, अच्छा, जिस ओर हम वस्तु रखे हैं हमारा प्रतिबिंब भी इसी ओर बन रहा है, इसीलिए इसको कैसा प्रतिबिंब बना, वास्तविक। सेम वही चीज। नहीं, और प्रतिबिंब हमारे ऊपर की तरफ मोमबत्ती है और ये नीचे बना है तो ये हो गया उल्टा। नहीं, अब आ गया 3 नंबर, हम कहा इसको रखे हैं, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सी। जब हम सी पे रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब हम देखते हैं कहां बनता है, इसका प्रतिबिंब सी ए पे बनता है, एट सी। इमेज देख रहे हैं कहां बन रहा है, सी पर। कितना बड़ा इमेज है, जितना बड़ा मोमबत्ती है उतना ही बड़ा इसका इमेज बन रहा है। नहीं, जितना बड़ा मोमबत्ती है उतना ही बड़ा इसका इमेज बन रहा है। तो इसको हम लिखेंगे सेम साइज। और कैसा बना हमारा, वास्तविक बना, इसी ओर बन रहा है। और ये कैसा बना, उल्टा बना। नहीं, अगला, अब लोकेशन नंबर 4, ये हमारा 3 था, 3 के बाद हम कहां पहुंचे, 4। लोकेशन नंबर 4 हमारा कहां है, बिटवीन सी एंड एफ। जब सी और एफ के बीच में हम पहुंचते हैं, लोकेशन नंबर 4 है, तो मेरा प्रतिबिंब कहां बनता है, बिटवीन सी एंड इंफिनिटी, बिटवीन सी एंड इंफिनिटी। बिटवीन सी एंड इंफिनिटी। जब हम
4 नंबर पर यहां ले गए तो इसका प्रतिबिंब यहां बनता है। ये प्रतिबिंब कैसा है, हमारा मोमबत्ती के तुलना में बड़ा है, तो इसका प्रतिबिंब कैसा हो गया, बड़ा हो गया, यानी लार्ज। और प्रतिबिंब उसी ओर बना तो कैसा हो गया, वास्तविक। और ये प्रतिबिंब कैसा बना, उल्टा। अब फिर इसको हम यहां से उठाएं, अगले लोकेशन पर इसको हम ले गए। लोकेशन नंबर अब 4 के बाद अब हम लोकेशन नंबर चलते हैं 5। 5वां नंबर हम कहां ले गए, फोकस। जब हम फोकस पे मोमबत्ती को ले गए तो प्रतिबिंब कहां बनता है, अनंत पर। नहीं तो हम इसको रखते हैं कहां, एट फोकस, एफ पर। जब एफ पर रखते हैं तो हम क्या देखते हैं, इसका प्रतिबिंब कहां बनता है, इसका प्रतिबिंब बनता है, फोकस पर रखे हैं ना, फोकस पर, तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर, अनंत पे प्रतिबिंब बनता है, एट इंफिनिटी। और ये प्रतिबिंब कैसा होगा, अनडिफाइंड, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, बहुत बड़ा, वेरी लार्ज, वेरी 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 लार्ज, अनडिफाइंड। नहीं तो इसको हम लिख सकते हैं लार्ज के जगह वेरी लार्ज, अनडिफाइंड, बहुत बड़ा। और ये प्रतिबिंब कैसा बना, इसी और ऑब्जेक्ट है, इसी और प्रतिबिंब बना, तो ये प्रतिबिंब हमारा कैसा हो गया, वास्तविक। और ये प्रतिबिंब कैसा बना, उल्टा। ये लोकेशन नंबर 6, लोकेशन नंबर 6 हमारा कहां है, P और F के बीच में। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिटवीन कहां, F एंड P। जब F एंड P के अगर हम रखते हैं बीच में, यहां पर रखते हैं, तो इमेज कहां बनता है, बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे। नहीं तो ये कहां हो जाएगा, बिहाइंड मिरर। ये जो हमारा प्रतिबिंब बनता है बिहाइंड मिरर, ये प्रतिबिंब कैसा है, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसे ही प्रतिबिंब है ना, यानी कि प्रतिबिंब कैसा बना, सीधा। तो ये कैसा बना हमारा, सीधा। नहीं अच्छा, और ये प्रतिबिंब इसके तुलना में कितना बनता है, लार्ज। कितना हो गया, लार्ज। और ये कहां बन रहा है, ये वस्तु हमारा इस साइड है और दर्पण के पीछे हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, काल्पनिक। इस चीज को अगर आप चाहिएगा तो इस चीज को आप सिद्ध कर सकते हैं। नहीं चलिए एक हम सिद्ध करके जैसे आपको हम बता देते हैं। सपोज दैट मान लीजिए ऑब्जेक्ट को हम कहां रखें, ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं इंफिनिटी पर। मान लीजिए, इसको समझिए, इसको समझिएगा बाबू, ये हमारा क्या है, ये हमारा मिरर है। नहीं ठीक, ऑब्जेक्ट ये हमारा इंफिनिटी है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा फोकस है। मान लीजिए यहां हम मोमबत्ती को रखे हैं, जब मोमबत्ती से यहां से रे जाएगी, एक रे जा रही है, याद कीजिए पहला रूल कि कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो कहां से होकर मुड़ती है, वो फोकस से होकर गुजरती है। रूल नंबर 1 याद कीजिएगा, रूल नंबर 1 था, कहां से होकर गुजरेगी, ये फोकस से होकर गुजरती है। नहीं ये हमारा 1 नंबर रे था और ये कहां से होकर गुजरा, ये हमारा फोकस से होकर गुजरा, यहां से होकर गुजरा। नहीं दूसरा रे हम लेते हैं, दूसरा रे यहां से जाती है और कहां से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। जब ये फोकस से होकर गुजरेगी तो ये कहां से होकर रिटर्न होगी, हम लोग पढ़े थे कि कोई भी रे अगर फोकस से होकर गुजरती है तो वो यहां से कैसी हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। नहीं फोकस से गुजरने वाली रे कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ये हमारी कैसी हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। नहीं ये हमारे यहां पर रखे हैं तो ये यहां से कैसी होगी, पैरेलल हो गई। ठीक, अगली
एक रे हमारी जाती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई जाती है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस वो लौट जाती है। अब यहां हमने अपना आंख सेट किया, जब हम साफ एकदम ठीक, यहां हम क्या करते हैं, अपना आंख सेट करते हैं। आंख सेट करते हैं तो हमारे आंख में रे आती है। जब रे आती है तो हम रे को उसको हम क्या करते हैं, उसको हम पीछा करते हैं। जब रे को हमको पीछा करेंगे तो रे हमको कहां पर दिखती हुई मिलती हुई मिलेगी, सेंटर फोकस पर दिखती हुई मिलेगी। इसको आप उससे बनाइएगा फिगर से तो ये सिद्ध हो जाएगा। अभी इसको सिद्ध करने की हम लोग की जरूरत नहीं है, नहीं, हल्का सा सिर्फ हिंट्स दे दिए हैं। तो ये चीज हमारी होती है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अब बात आती है कि इस कॉनकेव मिरर का हम कहां कहां यूज करते हैं। नहीं, तो इस कॉनकेव मिरर का हम यूज करते हैं आपको हजामत बनाने में। हजामत समझते हैं ना, जो दाढ़ी हम लोग बनाते हैं, तो दाढ़ी बनाने में जो मिरर होता है, कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव मिरर होता है। नहीं, इसी प्रकार जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर गला का, नाक का, दांत का जो चेक करने के लिए वो जो मिरर का प्रयोग करते हैं, जो रखते हैं, वो कैसा होता है, इसी का होता है, नहीं, कॉनकेव मिरर का। नहीं, अच्छा एक बात और याद रखिएगा, ये मिरर जो है इसको मैन मेक्स मिरर भी कहा जाता है, जिसको हम सॉरी मैन मेक्स नहीं, मैन मेकअप मिरर। क्योंकि जो हीरो हीरोइन सब जो होते हैं, उनके जो बाल उल ठीक करने वाले, जो उनके फेस उस ठीक करने वाले होते हैं, वो पॉकेट में ये मिरर को रखते हैं। और ये मिरर क्या करती है, कन्वर्ज करने का काम करती है। तो उनका चेहरा इसमें क्या होती है, एकदम वास्तविक चेहरा दिखाई देता है इसमें। इसीलिए कॉनकेव मिरर को हम लोग मैन मेकअप मिरर भी कहा जाता है। नहीं, इस मिरर इसको क्या कहते हैं, ये जो सॉरी दर्पण कहा जाता है। ये जो दर्पण है, इस दर्पण का और हम कॉनकेव मिरर का कहां प्रयोग करते हैं, तो कॉनकेव मिरर का जो हमारा हेडलाइट होती है ना, गाड़ी की हेडलाइट जो होती है, वहां पर जो मिरर लगा होता है, कैसी मिरर होती है, कॉनकेव मिरर होती है। ड्राइवर के बगल में नहीं, ड्राइवर के बगल में दूसरी होती है, वो कॉन्वेक्स मिरर होती है। वो हम नहीं कर रहे हैं, हम हेडलाइट वाला कह रहे हैं। हेडलाइट में कॉनकेव मिरर का प्रयोग होता है। नहीं, इसी प्रकार आप देखिएगा, जो हमारी सोलर कुकर होती है, सोलर कुकर में सूर्य का प्रकाश आता है, तो सूर्य के प्रकाश को हमको क्या करना है, एक जगह कन्वर्ज करना है, मोड़ना है, एक जगह इकट्ठा करना है। तो वहां पर भी किस चीज का प्रयोग किया जाता है, कॉनकेव मिरर का प्रयोग किया जाता है। नहीं, तो इन सब चीजों को समझना है। तो आइए अब हम लिखते हैं कॉनकेव मिरर के उपयोग, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, कहां कहां इसका हम प्रयोग करते हैं। सबसे पहला हजामत बनाने में, नहीं, अगला इसका हम कहां प्रयोग करते हैं, गाड़ी का हेडलाइट, सर्च लाइट। नहीं, इन सब चीज में हम किसका प्रयोग करते हैं, इन सब चीज में हम कॉनकेव मिरर का प्रयोग करते हैं। नहीं, चलिए तो इसको लिख लीजिए, गाड़ी के सर्च लाइट, गाड़ी के हेडलाइट ना, गाड़ी के हेडलाइट, ठीक। और इसका प्रयोग कहां करते हैं, डॉक्टर द्वारा कान, नाक, गला की जांच करने में। और इसका हम कहां प्रयोग करते हैं, सोलर भट्टी, सोलर कुकर में। नहीं, तो ये सब चीज हमारा कॉनकेव मिरर का हम उपयोग करते हैं, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर।
हजामत बनाने में, डॉक्टर द्वारा कान नाक गला की जांच करने में। नहीं, गाड़ी का जो हेडलाइट होता है, साइड मिरर नहीं, हेडलाइट, साइड मिरर में आगे हम आएंगे, वो कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग किया जाता है। नहीं, चलिए, तो ये हमारा हो गया यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। अगली चीज, इसके अलावा और इसका प्रयोग हम कहां करते हैं? सर्च लाइट के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब कॉनकेव मिरर के बाद अगला हम पढ़ते हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। हेडिंग डाल दीजिए कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है? कॉन्वेक्स मिरर को हम इधर से मोड़ देते हैं, इधर से हम इसको रंग दिए। जब हम इधर से रंग दिए तो इसमें लाइट, इसमें रे किधर से आएगी? इधर से रे आएगी। ये हो गया इसका फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हमारा हो गया इसकी इंफिनिटी। इसके हम क्या करते हैं? इसके हम पीछे हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, मिरर के पीछे। जब यहां पर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इसकी लाइट रे जाएगी। हम लोग पढ़े हुए हैं कि इससे लाइट कहां जाएगी? ये इसकी लाइट एकदम पैरेलल जाएगी। पैरेलल जाने वाली रे कैसे जाती है? तो हम लोग पढ़े हैं रूल नंबर 1, पैरेलल जाने वाली रे फोकस से होकर जाती है। इफ द रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। नहीं, तो ये जब ऐसे गई और यहां से जाने के बाद लौटेगी तो इसको तो यहां से फोकस पर जाना चाहिए था, तो ये फोकस पर नहीं जाती। ये क्या होती है? ये यहां से ऐसे रिटर्न हो गई, चूंकि यहां पर इसका रास्ता ये बंद कर दिया है। पैरेलल जाने वाली तो फोकस से होकर गुजरती है, फोकस पे कैसे जाएगी? यहां तो रास्ता बंद हो गया, तो ये क्या होगी? ये यहां से फोकस से इसको जाना था ना, तो ये क्या होगी? यहां से ये ऐसे रिटर्न हो गई। हम लोग इस चीज को पढ़े हुए हैं। एक जो कॉन्वेक्स मिरर है इसको हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। नहीं, तो यहां से ये क्या हो गई? ऐसे लौट गई। ठीक, चलिए, इसका हमने एक रे और पकड़ा, इसका हमने एक रे और पकड़ा, और वो रे निकली यहां, और यहां से जब निकलती है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी। ठीक, तो ये कहां से होकर जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी। तो ये रे ऐसे आ रही है, इसको आना है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, लेकिन यहां रास्ता बंद हो गया। नहीं, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई भी अगर रे आती है तो यहां पर रास्ता बंद हो गया। यहां आना था इसको ना, यहां पर आना था, लेकिन यहां पर तो रास्ता बंद हो गया। जब रास्ता इसका बंद हो गया तो इस स्थिति में क्या हुआ? इस स्थिति में तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जो जाती है, रूल नंबर 3 याद कीजिए, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही लौट जाती है। तो ये रास्ते से इससे आई और इसी रास्ते से अपने रास्ते से वापस लौट गई। नहीं, इसी रास्ते से क्या हुई? अपने वापस लौट गई। ठीक, अब चलिए, अब जब यहां लौट गई तो हम क्या देखते हैं? हमने यहां पर अपना आंख सेट किया है, अपना आंख सेट किया है। अब अपना आंख सेट किए हैं तो हमारे पहले ही बताए थे, हमारे आंख को सिर्फ मोड़ना नहीं आता है, हमारे आंख मोड़ना जानती ही नहीं है। हमारी आंख को सिर्फ एक ही चीज करने आता है, वो होता है पीछा करना, बैक ट्रैक करना। तो ये जो दोनों रे हमारी आंख में गई, हमारी आंख ने उसका बैक ट्रैक किया। बैक ट्रैक दोनों रे को किया तो दोनों रे कहां उसको मिलती हुई दिखाई दी? यहां मिलती हुई दिखाई दी। तो हमारे आंख को क्या लगता है? प्रतिबिंब हमारा कहां बना? यहां हमारा प्रतिबिंब बना। कहां प्रतिबिंब बना? यहां हमारा प्रतिबिंब बना। तो कॉन्वेक्स मिरर में एक ही मात्र प्रतिबिंब बनता है, और वो प्रतिबिंब कहां बनेगा? हमेशा दर्पण की दूसरी ओर। नहीं,
चलिए, तो इसका भी हम लोग लिख लेते हैं, इमेज, इमेज लोकेशन, नहीं सॉरी, ऑब्जेक्ट लोकेशन, इमेज इमेज लोकेशन, साइज, वास्तविक उल्टा, वास्तविक या काल्पनिक, सीधा और उल्टा, नहीं तो ऑब्जेक्ट को हम कहां रखे हैं, ऑब्जेक्ट को हम रखे हुए हैं कॉन्वेक्स मिरर पर, तो इसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है, इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट का लोकेशन कहां है, ऑब्जेक्ट का लोकेशन किसी भी जगह पर आप रखिए, किसी भी जगह पे ऑब्जेक्ट को रखिए, एट एनी लोकेशन। तो उसका हमेशा प्रतिबिंब कहां बनेगा, उसका प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेगा, पोल, ये हमारा पोल है ना, ये हमारा पोल है ना, इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, हमेशा पोल और फोकस के बीच में, बिटवीन एफ एंड पी। इसका साइज कैसा है, ये जो हमारा मोमबत्ती, इस मोमबत्ती का साइज कैसा है, स्मॉल है, हमेशा साइज कैसा होगा, हमेशा साइज स्मॉल होगा। अच्छा, ये हमारा मोमबत्ती है इधर और प्रतिबिंब बन रहा है दूसरी ओर, तो ये कैसी प्रतिबिंब हुई, काल्पनिक प्रतिबिंब हुई। तो ये प्रतिबिंब कैसा बना, काल्पनिक। अच्छा, ये प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, जैसा हमारा मोमबत्ती है वैसा ही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो ये प्रतिबिंब कैसा हुआ, ये हमारा प्रतिबिंब हो गया सीधा। तो याद रखिएगा, कॉन्वेक्स मिरर द्वारा मात्र एक ही प्रतिबिंब बनता है, और वो प्रतिबिंब हमारा कैसा होता है, वो प्रतिबिंब हमारे से सीधा होता है। इस चीज को हमको याद रखना है, ठीक। इसको हम लिख सकते हैं बैक साइड ऑफ मिरर, भी आप यहां पर यूज कीजिए, बिटवीन एफ एंड पी के बीच में इसको लिख सकते हैं बैक साइड ऑफ मिरर। नहीं, अच्छा, ये जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, इस कॉन्वेक्स मिरर का हम कहां कहां यूज करते हैं, तो सबसे पहला चीज हमारा जो ये क्या है, ये डाइवर्जिंग मिरर है ना, ये क्या करती है, खोलता है, यानी बहुत सारे बहुत बड़े जगह को एक छोटे से जगह पे रख देता है। नहीं तो हमारे जो ड्राइवर होते हैं, वो ड्राइवर के बगल में ये दर्पण लगा होता है, ड्राइवर क्या करता है, इतना छोटा दर्पण में ही 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर के एरिया वो क्या होता है, वो दर्पण में कैप्चर कर लेता है, दिखाई देता है। नहीं, आखिर गाड़ी हमारा यहाँ खड़ा है तो 50 डेग पीछे का भी हम जगह देख सकते हैं कि नहीं, तो काफी हम पीछे का जगह देख सकते हैं। तो इसीलिए दर्पण जो होती है, जो गाड़ी के ड्राइवर के बगल में जो दर्पण लगी होती है, कैसी होती है, कॉन्वेक्स मिरर। तो इसका यूजेज लिख लीजिए, यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर।
कॉन्वेक्स मिरर का कहाँ यूज होता है? तो सबसे पहला इसका यूज होता है कि ड्राइवर के बगल में, नहीं तो इसको क्या कहते हैं, गाड़ी साइड मिरर में, हाँ गाड़ी में ड्राइवर के बगल में, ड्राइवर के बगल में साइड मिरर के रूप में। इसके अलावा इसका उपयोग कहां होता है? जो हमारे सर्च लाइट, जो हमारे रोड पर जो स्ट्रीट लाइट लगे होते हैं, वो स्ट्रीट लाइट के रूप में, जिसको हम सोडियम परावर्तक लैंप भी कहते हैं, नहीं तो रोड पर लगे हुए स्ट्रीट लाइट के रूप में। रोड पर लगे स्ट्रीट लाइट, नहीं सोडियम परावर्तक लैंप। नहीं तो ये हमारा यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर है। नहीं तो हमने देखा कॉनकेव मिरर के बारे में, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, कॉनकेव मिरर में कहाँ प्रतिबिंब बनता है, कैसा प्रतिबिंब बनता है, कॉनकेव मिरर को हम कहाँ यूज करते हैं। फिर हमने देखा कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, कॉन्वेक्स मिरर में कैसा प्रतिबिंब बनता है, कहाँ प्रतिबिंब बनता है। फिर हमने देखा कॉन्वेक्स मिरर का कहाँ कहाँ यूज होता है। उससे पहले हमने पढ़ा था नोमेनक्लेचर ऑफ मिरर, विभिन्न प्रकार के इसके हम पढ़े थे कि उन कौन से भाग के कौन नाम है, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं, फोकस किसे कहते हैं, ठीक, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं, फोकल लेंथ किसे कहते हैं, पोल किसे कहते हैं, पर्चर किसे कहते हैं, इन सब चीज़ों को हमने देखा था। ठीक, चलिए आज की क्लास इतना ही, कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। कल भी हम लोगों की फिजिक्स ही होगी। चलिए, थैंक यू।